देवगना दुर्गा पूजा महासमिति कुर्रा का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम हुआ भोला पासवान। और हम लोग का दुर्गा पूजा 1932 से होते आ रहा है। इस वर्ष हम लोग 91 साल पूरा कर रहे हैं। और हमारे समिति का अब जो पंडाल बन रहा है वो उत्तराखंड का नैनो देवी के तर्ज पर बन रहा है। और जो कारीगर आए हुए हैं वो बंगाल से आए हुए हैं। और विशेष जो यहाँ का पूजा का जो आकर्षक रहेगा वो कलकत्ता से जो काली घाट से ढाक आ रहा है वो विशेष फोकस हम लोग उसमें किए हुए हैं। मूर्ति का निर्माण ये लोकल हमारे जो बंटी है उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। और पंडाल का निर्माण भी हमारे आसिरिया टेंट हाउस के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे यहाँ विशेष जो प्रसाद का वितरण होता है वो है पंचमी एकमी से, मतलब जिस दिन कलश स्थापना होता है उस दिन से नवमी तक महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। और हमारे समिति में इस बार श्रद्धालु को किसी तरह का दिक्कत ना हो, जिसको लेकर हम लोग विशेष व्यवस्था किए हुए हैं। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, ड्रोन का व्यवस्था किए हुए हैं। हमारे समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं 30 पदाधिकारी वॉलंटियर एनी टाइम चारों तरफ रहेंगे। जय माता दी। मैं रिंकू वर्मा, शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति के सचिव। इस बार हम लोग दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ। इस बार विधि व्यवस्था हमारा केरल का मंदिर है, उसी का निर्माण हो रहा है। और विद्युत सज्जा और टेंट मिलन लाइट वाले कर रहे हैं। और बाकी विशेष आकर्षण में ये डिजनीलैंड मेला है। हमारे करीबन विधि व्यवस्था संभालने के लिए 150 वॉलंटियर्स रहते हैं और 30 गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। ढाक की व्यवस्था है? ढाक की व्यवस्था पुरुलिया का है, 15 लोगों का टीम है ढाक का। सीसीटीवी कैमरा पूरे कैंपस में, बाहर से लेकर पूरे कैंपस में लगाया जाता है। वो भी यहाँ के लोकल ही हैं, उन्हीं को दिया गया। इस बार सप्तमी के रोज़ यहाँ जागरण रखा गया। बिहार के नमिता श्री का जागरण है और विसर्जन में भी वही रहेंगी। करीबन 2500 लोग पुरुष महिला हम लोग जाते हैं विसर्जन करने मटवारी तालाब में। और आयोजन का बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाएंगे इस बार। सबसे निवेदन है कि ज़रूर आएँ हमारे पंडाल में। हज़ारीबाग में इस तरह की जो मेला आप लगाते हैं, ये मैंने कैसा जो है सो मिला? ये मेला डिजनीलैंड मेला है। इसमें खाने का सामान, कपड़ा सब बिकता है, सब खादी ग्राम का भी है। सब कहाँ से लोग आते हैं मेला में? सब बाहर के दुकानदार हैं और मेला का मालिक कहीं लोकल है, हज़ारीबाग का ही। मैं सार्वजनिक समिति कुर्रा के अध्यक्ष पंकज कुमार गुप्ता और बबन गुप्ता आप सभी का स्वागत करते हैं। इस बार हम लोग का दुर्गा पूजा का 75वां वर्ष है और इस बार विशेषकर हम लोग लाइट सज्जा और विशेष मूर्ति हर चीज़ इस बार विशेष होगा। हम अब आगे बोलिए। सार्वजनिक समिति दुर्गा पूजा कुर्रा हज़ारीबाग। इस बार सभी हम लोग केदारनाथ मंदिर का आकृति तैयार कर रहे हैं। माता के दर्शन के साथ साथ बाबा केदारनाथ का भी दर्शन करिए हमारे यहाँ। और इस बार हम लोग जो टेंट वाले हैं तिलैया से आए हुए हैं और लाइट जो है कलकत्ता से धनबाद से आए हुए हैं। एवं इस बार जो विशेष आकृति रहेगी माँ का साज सज्जा रहेगी। और 5 दिन हम लोग महाभोग लगाएंगे। साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं लोग के सुरक्षा के लिए महिला सिक्योरिटी रखे हैं एवं महिलाओं के विशेष पूजा के लिए हमने 10 पंडा का व्यवस्था किया हो ताकि उन लोग को किसी तरह का भी कोई कठिनाई नहीं हो। और कम से कम 100 वॉलंटियर रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, कम से कम 10 सीसी कैमरा रहेगी और 5 दिन ड्रोन कैमरा के साथ भी सिक्योरिटी होगा।
महाआरती का व्यवस्था किया गया है। सतवीं, अष्टमी, नवमी जो महाआरती एक देखने का आकर्षक रूप रहेगा। लोग को यहाँ पर प्रसाद में महाभोग लगेगा खिचड़ी का, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त भोग रहेगा। और 5 दिन अलग अलग तरह का भोग लगाया जाएगा। मैं सभी नगरवासियों, हजारीबाग, कुर्रा, सभी श्रद्धालुओं से आमंत्रण करना चाहता हूँ कि कुर्रा आके इस बाबा केदारनाथ और माँ का दर्शन करें एवं यहाँ आशीर्वाद लें। दुर्गा पूजा समिति जो कि मैं यहाँ का सचिव हूँ और यहाँ धूमधाम से पूजा होता है और यहाँ पारंपरिक रीति से पूजा होती है। 135 साल का पुराना पूजा है, सबसे पुराना बोलने से भी चलेगा। और यहाँ बलिदान भी होता है, यहाँ संध्या आरती भी होता है। जिस समय सबसे अधिक यहाँ पर उस टाइम आरती के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर विसर्जन का बंदोबस्त किया हुआ है, जो कि शहर में चारों तरफ घुमाने के बाद यहाँ लाके विसर्जन होता है। जानकारी के हिसाब से यहाँ का जो दुर्गा माँ प्रतिमा बनता है, महिला द्वारा बनाया जाता है। सो ये कहाँ के कारीगर है, थोड़ा सा जानकारी देने का कष्ट करेंगे। कुमारटोली का है, हजारीबाग कुमारटोली का पाबंदी को देखते हुए पूजा का समय निर्धारित होता है। आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा। सुजास बनर्जी, सचिव। हाँ, मैं सोमनाथ घोष यहाँ का संयुक्त सचिव हूँ। यहाँ का जो पूजा है, ये पारंपरिक पूजा हमारा 135 साल इस साल पूरा कर रही है और हर्षोल्लास के साथ हम लोग हर साल पूजा को मनाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो विशेषता है पूजा का, ये है कि समय सरणी हम लोग देते हैं, समाज में उसको बांटते भी हैं, तो उसी समय को निर्धारित करते हुए पूजा विधिवत तरीके से संपन्न किया जाता है। और यहाँ पर पूर्वज के समय से 135 साल से ही बलिदान की प्रथा है, जो आज भी हमने बरकरार रखा है। और संध्या आरती हमारा विशेष कार्यक्रम रहता है, उसमें सबसे अधिक दर्शक आते हैं, जो कि 3 घंटा तक चलने वाले आरती को संपूर्ण देखकर शाम का प्रसादी हाथ में लेकर मंडप से प्रस्थान करते हैं। और 10वीं के दिन चूँकि हजारीबाग में जहाँ पर भी तालाब को दिया जाता है माँ का विसर्जन करने के लिए, वो इतनी गंदगी से भरा हुआ रहता है कि हम लोगों ने पिछले 7 साल से हम अपने परिसर में ही एक तालाब रूपी व्यवस्था कर चुके हैं, जो कि देखने लायक है। हम पूरा परिक्रमा करने के बाद शहर को इस हमारा जो विशेष तालाब बना हुआ है, उसमें हम प्रतिमा का निरंजन करते हैं। और विशेष क्या है, विशेष तो आप लोग आइएगा, देख लीजिएगा। तो है हमारा, ये भी करीब 40 साल से आ रहे हैं, उनका भी पूर्वज शुरू किए थे। अब इस बार उनका पोता यहाँ पर ढाकी का टीम को लीड करेगा। ये आते हैं आसनसोल से भी 28 किलोमीटर दूर, चुरुलिया एक गांव है बंगाल का, वहीं से आते हैं। षष्ठी से 10वीं रात तक उन लोग हमारे साथ रहते हैं और एकादशी को फिर अपने जगह के लिए प्रस्थान करते हैं।